बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ AFNS के एकेडमिक पोर्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को आपके एकेडमिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह से रिलेटेड आने वाली AFNS टेस्ट प्रिपरेशंस की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए मालिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जी। तो ये वाला जो MCQs है ये इससे पहले जो पेपर है उसमें आ चुका है, ठीक है जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, यानी जो हमारे आप लोगों के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को, ठीक है, उनको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को मालिक्यूलों की, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। उसके नेक्स्ट जो MCQs है जी, केमिस्ट्री के MCQs हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन। अच्छा जी, एटम का जो साइज़ होता है, रेडियस एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, वो जनरली उसका जो साइज़ है वो क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसका जो साइज़ होता है वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जिस वक्त आता है ग्रुप में, ठीक है जी। एक होता है आप लोगों के पास पीरियड होते हैं, एक आप लोगों के पास ग्रुप होते हैं, तो वो ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप। नेक्स्ट जो MCQs है जी, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, मोस्ट एबंडेंट आप लोगों के पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो हाइड्रोजन है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियोडिक टेबल डिक्रीजेज। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में, ठीक है, ऊपर से नीचे जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है आप लोगों के AFNS की टेस्ट प्रिपरेशंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेज। अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ किस वक्त होती है, वो लेफ़्ट टू राइट जो वो पीरियड के दौरान, ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है, और टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज़ होती है ग्रुप में। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के प्रिपरेशंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, वीकेस्ट एसिड। जो वीक एसिड है वो कौन सा है, तो ये फार्मिक एसिड है HCOOH। तो ये क्या है, ये वीक एसिड है बिल्कुल, ठीक है। तो अक्सर आपका जो पेपर है, पेपर के अंदर ये वाले MCQs आ जाते हैं ना, कि वीक एसिड कौन सा है और स्ट्रांग एसिड कौन सा है, या वीक बेस कौन सी है या स्ट्रांग बेस कौन सी है। तो आप लोगों ने इनकी आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वीकेस्ट बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वीकेस्ट बेस है, जो एक वीक बेस है, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा। तो ये कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, मिथाइल एनाइन, ठीक है। मिथाइल एनाइन जो है आप लोगों के पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात की जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, हाइड्रोक्सिल आयन OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन इसको OH को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग हेलोजन। हेलोजन के दरमियान जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ के जाना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है और रिड्यूसिंग क्या है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ख़ुद क्या होते हैं, जिनकी खुद रिडक्शन होती है, दूसरों को वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो आप लोगों के पास कौन सा हो गया जी, हेलोजन के अंदर ये आयोडीन्स आयन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजेंस। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है, जो हेलोजन हमारे पास 7वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल्स के अंदर।
अच्छा जी, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के पेपर के अंदर आती है, तो वो आप लोगों के प्रोडक्ट टेबल के अंदर से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इस पेड ग्रुप में हम 25 जो सीरीज़ हैं वो नॉन वर्बल की पढ़ाते हैं और 5 सीरीज़ वर्बल की। इसके अलावा एकेडमिक का सारा पोर्शन आप लोगों को 15 से 18 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस वर्क के साथ आप लोगों के असाइनमेंट, टेस्ट, आप लोगों के सब कुछ इसी के अंदर लिए जाएंगे। डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपने ज्वाइन करना है इसके लिए जस्ट 1000 रुपये फ़ी है, वेरी लेस अमाउंट है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर आप लोगों के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, आप लोगों के पास रुबिडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, तो मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है। तो ये वाले एलिमेंट हैं, इनके अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है कि इनकी सिंबल्स क्या है। या तो इनकी सिंबल्स पूछ लेते हैं या इनका फुल नेम पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये जिस तरह फॉर एग्जांपल ये इन लोगों ने दे दिया जी, सी दे दिया कि बोलेंगे ये सी जो है ये किस चीज़ की अलामत है। आगे नीचे 4 ऑप्शन होंगे, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, या उससे मिलते जुलते जो सी से नाम बनते हैं। तो आप लोगों ने उसमें जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों ने पुट करना होता है, तो उसका होगा कार्बन। या तो इस तरह होता है जो कार्बन का जो ये लोग पूछ लेते हैं एटॉमिक मैस क्या उसका, ठीक है जी, एटॉमिक मैस। तो एटॉमिक मैस जिस तरह कार्बन का है, अब कार्बन का हमारे पास 12 है, 12.001 होगा, तो लेकिन इसको जो है 12 ही काउंट किया जाता है। अगर ये 12 पॉइंट से अगर जो नेक्स्ट जो डिजिट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देखें, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्लोरीन का यहाँ पर लिखा हो 18.999, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम 19 ही पढ़ेंगे। इसको 19 ही राउंड अबाउट पढ़ा जाता है, क्योंकि ये 18.99 है, तो इसको हम 19 ही पढ़ेंगे। तो इस तरह के आप लोगों के एमसीक्यूज़ में जो बनकर आते हैं AFNS के टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली रिपीटेड हैं, आप लोगों ने इनको 20 to 25 जो होते हैं ये एलिमेंट्स जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो आप लोगों ने इनके जो है वो सिंबल्स, इनकी नेम और इनके एटॉमिक मैस आप लोगों ने पढ़ कर जाने हैं। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होपफुल कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट टेस्ट प्रिपरेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।